नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 15 मई देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के बीजेपी के एक और दिग्गज नेता कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिनको लेकर के एक दुखद खबर सामने आ रही है। हम आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा पर जिस तरह से चीन लगातार अपनी कार्रवाई कर रहा है, इसको लेकर के मोदी सरकार के खिलाफ उनके ही सांसद ने मोर्चा खोल दिया है, जिसके चलते बीजेपी में भारी बगावत देखने को मिल रही है। इसकी भी आगे हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, भारत में सेकेंड कोरोना की वेव आने के बाद जिस तरह से मोदी सरकार पूरी तरह से सिस्टम को संभालने में फेल रही, इस मामले पर अब ब्रिटिश मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। ब्रिटिश मीडिया ने एक बड़ा लेख लिखते हुए मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। क्या कुछ कहा है हम आगे आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के अभी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर दोस्तों वेस्ट बैंक से बड़ी खबर है, हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, भाजपा के पूर्व सीएम का बड़ा बयान, कोरोना को बचाते हुए दिखे। दरअसल पूर्व सीएम ने भाजपा के जो कोरोना को बचाने की मुहिम छेड़ी है, इसको सुन करके आप चौंक जाएंगे। क्या कुछ कहा है आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, कोरोना संक्रमण का असर अब कोर्ट के अंदर भी देखने को मिल रहा है। यहां पर हाई कोर्ट से बड़ी खबर है, 106 जज और 2768 न्यायिक अधिकारी को लेकर के कोरोना पर दुखद खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट सपा सांसद आजम खान की हालत को लेकर के हॉस्पिटल की तरफ से बुलेटिन जारी किया गया है। इसमें जो बताया गया है वो चौंकाने वाला, हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, कंगना रनौत ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश की गंगा नदी में लोग रही, इस मामले पर एक चौंकाने वाला दावा कर दिया है। क्या दावा किया हम आपको इसकी भी जानकारी देते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा दोस्तों, देश में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ कोरोना का संक्रमण देश में फैल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब पश्चिम बंगाल बीजेपी को बड़ा झटका लगा। आप इस खबर को देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान से ही राजनीतिक नेताओं का कोरोना से संक्रमित होना जारी है। बंगाल में लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकारों ने जिस तरह से लापरवाही बरती है, इसका खामियाजा अब जनता को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कृष्णनगर उत्तर के विधायक मुकुल रॉय भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। यह बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। तो यह कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि बीजेपी के दिग्गज नेता जो कि कोरोना के चपेट में आ गए। साथ ही साथ जानकारी यह भी मिल रही है कि मुकुल रॉय की पत्नी की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई है, जिसके चलते उनको नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों, भारत और चीन के बीच जिस तरह से लद्दाख के बाद कई जगहों पर चीन ने भारत के अंदर कब्जा करने की कोशिश की है। अब इस मामले पर खुद बीजेपी के सांसद ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए बड़ा बयान दिया। आप इस खबर को देख सकते हैं। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार को आगाह करते हुए कहा है कि चीन के साथ डरपोक बनकर काम नहीं चलने वाला है। स्वामी ने एक लेख को शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा है कि चीन भारत और भूटान की जमीन पर कब्जा कर रहा है, डरपोक बनकर चीन को जवाब नहीं दिया जा सकता है। नेता ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश कटोच के लिखे एक लेख को शेयर करते हुए यह ट्वीट किया है। लेख में कटोच ने लिखा है कि दुनिया के सामने अब यह बात साफ हो चुकी है कि चीन साल 2015 से ही कोरोना वायरस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। साथ ही लक्ष्य देश के स्वास्थ्य से बिगड़े बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने में शामिल है। यानी कि लगातार जिस तरह से सरकार यह दावे कर रही कि चीन ने किसी तरह का कोई कब्जा नहीं किया है, इसकी पोल खोलते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ तौर पर कहा है कि भारत सरकार का रवैया डरपोक रणनीति वाला है और डरपोक रह करके हमको चीन का सामना नहीं करना है, हमको हिम्मत के साथ चीन के साथ लड़ाई करनी है। तो कहीं ना कहीं ये एक बार फिर से सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत चीन के बीच चल रहे विवाद को लेकर के मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए ये बड़ा खुलासा किया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों, भारत में जिस तरह से सेकेंड वेव कोरोना की वायरस की आई है, इसको लेकर के जिस तरह से हमारे देश की सरकार और खास करके केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, इस मामले पर हमारे देश की गोदी मीडिया तो कुछ कह नहीं पा रही है। वहीं अब ब्रिटिश मीडिया ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। आप इस खबर को देख सकते हैं। भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप जारी। इस बीच विपक्ष लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए है, खास करके इस स्थिति की पहले से ही तैयारी ना करने को लेकर के। इतना ही नहीं, कई विदेशी मीडिया संस्थान भी अब तक भारत के कोरोना संकट के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। अब ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने
ने भी कोरोना से निपटने की मोदी सरकार की तैयारियों की आलोचना कर दी है। अखबार में जो हाल ही में 2300 शब्दों का एक लेख छापा गया है, इसकी हेडिंग है कैसे भारत के कोरोना संकट से नरेंद्र मोदी को छोटा बना दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स के लेख में कहा गया है कि कई भारतीयों को अब लगता है कि उनके नेता ने दूसरी लहर के संकेतों को नजरअंदाज कर दिया है और बढ़ते संकट के बीच उन्हें बीच में छोड़ दिया है। यानी कि ये एक ब्रिटेन के अखबार ने, विदेशी मीडिया ने साफ तौर पर कहा है कि सेकेंड वेव में जिस तरह की लापरवाही बरती गई है, इसके लिए सीधे तौर पर पीएम मोदी और खास करके उनकी सरकार जिम्मेदार है। आप इस पर क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर जारी है और इस बीच सैकड़ों कैजुअलिटीज डेली हो रही है। जिस तरह से गंगा नदी में लोग रहे थे, इस मामले पर अब कंगना रनौत ने एक सनसनीखेज दावा कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। दरअसल अक्सर मीडिया में अलूल जलूल बयान देकर के चर्चा में रहने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत और स्प्रिंग के घोड़े पर दौड़ करके अपने आप को झांसी की रानी समझने वाली कंगना रनौत ने जिस तरह से गंगा की नदी में लोगों की उस मामले पर बड़ा विवादित बयान दे दिया है। आप देखिए इस बयान को। कंगना रनौत ने कहा है कि गंगा में जो तैरती हुई वो नाइजीरिया की हैं, ये भारत के लोगों की नहीं है, ये नाइजीरिया के लोगों की। सरकार से उन्होंने अपील की है कि आर्मी में सर्वे करना कंपलसरी कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा दावा कंगना रनौत के द्वारा किया गया है। कंगना रनौत के मुताबिक उत्तर प्रदेश की गंगा नदी में मिलने वाली जो कैजुअलिटीज की वो नाइजीरियन लोगों की है, भारत के लोगों की नहीं है। अब इससे ज्यादा जो है बड़ा विवादित बयान क्या हो सकता है, इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है, आप खुद समझ सकते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर के अभी अभी एक और बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक गाजा में संघर्ष के बीच वेस्ट बैंक में भी बताया जा रहा है कि बवाल शुरू हो गया है। यहां पर 10 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की कैजुअलिटी आ रही है। तो ये इजराइल फिलिस्तीन के एक और नए इलाके में यानी कि बवाल शुरू हो गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, भाजपा के पूर्व सीएम ने कोरोना को बचाते हुए एक बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल बीजेपी के नेता कोरोना से कभी बचने के लिए गोबर का इस्तेमाल, कभी गौमूत्र का इस्तेमाल, तो कभी कुछ चीजों का इस्तेमाल करने की बात कहते रहते हैं। लेकिन अब जो पूर्व उत्तराखंड के सीएम ने दावा किया है वो बहुत ही ज्यादा हैरत करने वाला है। कोरोना वायरस के संकट के बीच उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस भी एक जीव है और उससे भी जीने का अधिकार है। सोशल मीडिया पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह बयान खूब वायरल हो रहा है और लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोरोना वायरस भी एक जीवित जीव है, बाकी लोगों की तरह इसे भी जीने का अधिकार है, लेकिन हम मनुष्य खुद को सबसे बुद्धिमान समझते हैं और इसे खत्म करने के लिए तैयार है, इसलिए यह खुद को लगातार बदल रहा है। यानी कि उत्तराखंड के बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि कोरोना वायरस को इस देश में, इस दुनिया में जीने का अधिकार है, उसको भी यानी कि जिंदगी देना चाहिए, उसको किसी तरह की नुकसान हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के नेताओं का मानसिक संतुलन कितना अच्छा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों, कोरोना का कहर अब हाईकोर्ट में भी शुरू हो चुका है। आप इस खबर को देख सकते हैं। हाईकोर्ट के 106 जज और 2768 न्यायिक अधिकारी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। सपा सांसद आजम खान की हेल्थ बुलेटिन जारी कर दिया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं सपा सांसद आजम खान की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। अखिलेश यादव ने कल उनसे मेदांता हॉस्पिटल में मुलाकात की थी, लेकिन तब उनकी हालत ठीक थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उनकी हालत फिर से एक बार बिगड़ गई है। आप इस पर क्या राय रखना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।